वेलकम ग्रुप वन। चलिए देखते हैं कि गॉड का क्या प्लान है आपके लिए। गॉड क्या चाहते हैं। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी में बिलीव करते हैं वो आपके बारे में क्या प्लान बना रहे हैं, आपकी सोच से परे वो आपके बारे में क्या प्लान बना रहे हैं, आपके जीवन में क्या वो लेकर आना चाहते हैं। फर्स्ट ग्रुप, जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रुप चूज किया है, उनके जीवन में भगवान क्या चाहते हैं। आपके लिए आया है डिस्टेंस थंडर, क्लियर द एयर। ओके, बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आपके जीवन में बहुत सारी स्ट्रगल्स चल रहे हैं, इस वक्त कंपटीशन चल रहा है, बहुत नेगेटिविटी है आपके आसपास और ऐसा लग रहा है कि आपसे लोग बहुत जलने वाले हैं, आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हैं आपके लिए और सामने आपके बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन पीछे आपके लिए बहुत बुराई करते हैं और आपके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ वो करते रहते हैं, गॉसिप्स करते रहते हैं। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये सारी की सारी जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, चाहे वो आपके करियर में स्ट्रगल हो, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो और या फिर फैमिली इश्यूज चल रहे हो या सोसाइटी में किसी तरीके का प्रेशर हो आपकी लाइफ में, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए सोसाइटी में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं है और वो इसी वजह से है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में बहुत गलत गलत बातें बोली हैं जिसकी वजह से लोग आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। सो ये जो एनर्जीज़ हैं आपके खिलाफ, अब वो जो है अब भगवान उन पे काम करने वाले हैं और आपको इन काले बादलों से हटाकर आपके जीवन में एक नई उमंग, एक साफ आसमान आपको दिखाने वाले हैं बेसिकली, जो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ सडन ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से आपके आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है लाइफ को सरवाइव करना या फिर रिलेशनशिप्स को उस तरीके से हैंडल करना जैसा कि आप पहले कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके लिए कुछ चीज़ है जो आपको चुभ रही है। ठीक है, वो जो चुभन है, उस चुभन से अब आपको भगवान चाहते हैं कि आप निकाल जाए। ठीक है, उस चीज़ से, उस नेगेटिविटी से, उस नकारात्मकता से आपको निकालने के लिए अब पूरे कदम उठा चुके हैं। गॉड का प्लान आपके लिए यही है कि आपके लिए एक क्लियर आपकी इमेज बनाई जाए सोसाइटी में। आपके लिए जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड, स्टेटस से रिलेटेड, उन सबको अब दूर किया जाए। ठीक है, डेफिनेटली कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, पर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली वो क्या है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो आपको परेशान, आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, बट आपको उसका सोर्स नहीं पता चल पा रहा है कि आपके जीवन में वो चीज़ें आ क्यों रही हैं, ऐसा हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन कर रहा है। तो वो सारी की सारी डिटेल्स अब आपको पता चलने वाली है, वो क्लैरिटी भी आपको पता चलने वाली है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके जीवन में क्या आ रहा है, गॉड का क्या प्लान है आपके लिए। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपको चीज़ें पता लगने वाली हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में रुकावटें आ रखी थी, वो डेफिनेटली आपके जीवन से अब आपको उस चीज़ की क्लैरिटी भी मिलने वाली है कि आपके क्यों स्टक थी आपकी आपकी लाइफ, क्यों परेशानियाँ आप बार बार फेस कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर ये दिख रहा है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आया है। सो फाइनेंशियली डेफिनेटली आपके, जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल इश्यूज पे आपके डेफिनेटली अब जो है वर्क होने वाला है यूनिवर्सल। आपके आपके स्टेटस पे, आपकी इमेज पे डेफिनेटली अब सुधार आने वाला है, इम्प्रूवमेंट आने वाली है। ठीक है, फाइनेंशियली
मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपके लिए फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अब आपको विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स देखने को मिलेंगी। गॉड का यही प्लान है आपके लिए। और जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है उसको दूर किया जा रहा है, ठीक है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपके लिए कि बहुत नेगेटिविटी है आपके आसपास, और उस नेगेटिविटी को आपसे अब दूर किया जा रहा है। आपको इविल आई बहुत हो सकता है, आपको नज़र दोष बहुत ज़्यादा लगता हो, तो उस पर भी काम किया जा रहा है बैकग्राउंड में आपके लिए, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, गॉड का क्या प्लान है आपके लिए। फर्स्ट ग्रुप के लिए गॉड का क्या प्लान है। यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है कि जो लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, डेफिनेटली उनको तो उनका जवाब मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्टेड थे अपनी लाइफ से, ठीक है। आपको अपनी सोल के बारे में बताया जाएगा। जैसे कहा मैंने कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपको चीज़ें निकल के आएंगी आपके सामने, और आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि आप क्यों फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आप करंटली फेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो किस कर्मा से बंधा हुआ है आपके लिए, ठीक है। तो वो कर्म आपको पता चलने वाला है। अब आपको कहा जा रहा है कि आपको ध्यान से आपको अपने बारे में जानने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा आप मौन रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है आपको। जैसा कहा जा रहा है कि आपको कम बोलना है, सुनना ज़्यादा है, ठीक है। आपको आसपास के लोगों के बारे में सुनना है, आसपास की मुझे यहाँ पर ध्वनियों का आ रहा है कि आपको आपको म्यूज़िक सुनने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप म्यूज़िक सुनेंगे तो फॉर श्योर आपको आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज पता चलेंगी कि आप एग्जैक्टली कौन हो, क्या हो, आपकी सोल के ओवरऑल आपकी सोल का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सोल अनरेवल होने वाली है आपके लिए। और मंत्रों के लिए भी कहा जा रहा है आपको कि आपको मंत्र चैंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जितना हो सके आप फालतू गॉसिप्स में या फिर किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़ें। अपनी एनर्जी को सेव करें, और हो सके तो अपना रूटीन चेंज करें, मंत्र जाप करें, या फिर आप जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप कर सकते हैं उसे करने की कोशिश करें। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत एक्सट्रीम बिजी है और आपके लिए टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है, तो आप म्यूजिक के थ्रू भी सुन सकते हैं स्पिरिचुअली, ठीक है। आप मंत्र जाप करने के बजाय आप सुन सकते हैं। अगर आप सिर्फ राम नाम का जाप या ओम नमः शिवाय सुनेंगे भी तो उससे भी आपको डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ में। यहाँ पर ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है। और या यहाँ पे एलिफेंट शोज की आपको गणेश भगवान का बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, और आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग की भी मुझे एनर्जी दिख रही है। समथिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू बिगिन इन योर लाइफ वेरी सून। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास रहते हैं और वो आपको मैसेजेस पास ऑन करते रहते हैं, जिससे आपको हेल्प मिले आपकी लाइफ में मेजर डिसीजंस लेने के लिए और आपकी लाइफ को बेटर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। आपको इनर स्ट्रेंथ भी दी जा रही है। बहुत परेशानियां आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो, उससे तो आपको निकाला ही जा रहा है, बट आपको कहीं ना कहीं करेज दिया जा रहा है, ठीक है। एक इनर स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है, क्योंकि एलिफेंट रिप्रेजेंट इनर स्ट्रेंथ। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बर्दाश्त करने की क्षमता भी आपके अंदर बढ़ाई जा रही है। कुछ कुछ चीज़ है आपकी, कुछ बहुत ही प्रेशियस चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। या तो वो कोई साइकिक गिफ्ट हो सकता है आपके लिए, कोई 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 साइकिक गिफ्ट आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आपके पास ये साइकिक गिफ्ट है। वो इंट्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, वो कुछ फ्यूचर देखने से या पास्ट देखने से रिलेटेड हो सकता है। कुछ साइकिक गिफ्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ मुझे यहाँ पर ना क्लियर ऑडियंस की भी एनर्जी आपके लिए दिख रही है कि क्लियर ऑडियंस आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक की एनर्जी आ रही है। सो वॉइस की, साउंड की एनर्जी आ रही है। तो अगर आप शांत बैठो और आपको कुछ सुनाई देने लग जाए तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको उसमें डरना नहीं है। आपको आपकी क्लियर ऑडियंस जो है वो इम्प्रूव हो रही है। आपको क्लियर ऑडियंस की साइकिक गिफ्ट्स
जो है वो दिए जा रहा है, ठीक है। सो डरना नहीं है अगर आप शांत बैठे हो आंख बंद करके और आपको कुछ सुनाई देने लग जाए अचानक से, तो बिल्कुल भी डरना नहीं। वो आपके लिए गिफ्ट है भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। गॉड का क्या प्लान है। वाटर, आपके एलिमेंट्स को डेफिनेटली बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। फायर आया है आपके लिए बैक ऑफ द डेक, और वाटर आया है। सो डेफिनेटली आपकी, मुझे फायर और वाटर की एल्केमी दिख रही है आपके लिए। सो कुछ कुछ आपकी लाइफ में ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। वो चेंजेस आपकी लाइफ में फॉर श्योर बेटरमेंट के लिए होंगे, और स्पिरिचुअली ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। मटेरियल से ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। वाटर एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है स्पिरिचुअल, फायर और वाटर दोनों ही बहुत स्ट्रांग होती हैं स्पिरिचुअल टर्म्स में। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको वाटर से, वाटर हो सकता है आपका कोई वरुण भगवान मुझे दिख रहे हैं, आपको वरुण भगवान से कुछ प्रार्थना करने की ज़रूरत है, कुछ कनेक्शन है आपका वरुण देवता से, ठीक है। वरुण देवता से आपका कनेक्शन है, और आपको कहा जा रहा है कि उनको प्लीज़ कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ बहुत बेटर होगी। वरुण देवता का आप कोई मंत्र कर सकते हैं, या फिर इन जर्नल आप डेली डे टू डे लाइफ में बेस्ड उनको पूजा कर सकते हैं उनकी। यहाँ पर आपके लिए ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और वाटर से कुछ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है कि आप जितना हो सके वाटर से कनेक्टेड रहिए। आप जितना वाटर से कनेक्टेड रहेंगे आपके लिए उतनी तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, और आप अपने आप को जानने में आपको हेल्प मिलेगी। आप क्यों आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका आपको किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, ग्रोथ आपकी कैसे हो सकती है इस लाइफ टाइम में, वो सारी चीज़ें आपको आपको वाटर से कनेक्शन से आपको पता चलेंगी, ठीक है। सो वाटर थेरेपीज आप ले सकते हो, वाटर मेथड मैनिफेस्टेशंस आप कर सकते हो। कुछ आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर वाटर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप वाटर बॉडी के आसपास रहते हो तो आप थोड़ी देर वहाँ पे जाकर बैठ जाओ, वहाँ पे मेडिटेशन करो, तो आपको फॉर श्योर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी अपनी करंट लाइफ सिचुएशन में। आपके लिए ये मैसेज आया है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए गॉड का क्या प्लान है, क्या चाहते हैं भगवान आपके लिए करना। ओके, आपको जैसे मैंने कहा ही था कि क्लैरिटी मिल रही है, नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव लोगों से आपको दूर किया जा रहा है, जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं उनसे आपको दूर किया जा रहा है, आपको क्लैरिटी दी जा रही है लाइफ में। और साथ ही साथ आपको आपको अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज हैं, प्यार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पर भी आपके लिए रिजॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है। उसमें हेल्प कर रहे हैं भगवान। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का प्लान था कि वो सिंगल रहेंगे लाइफ टाइम और मैरिज नहीं करेंगे, या फिर भी किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। सो यहाँ पर आपके लिए गॉड का प्लान है कि आपको एक डेफिनेटली एक आपका सोलमेट है जिससे आपको मिलाया जाएगा, ठीक है। और ट्रू लव की मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि वो आपका ट्रू लव जो है वो सोलमेट है जिससे आपको मिलाया जाएगा, वो बाहर रहता हो, आपके आसपास ना रहता हो, या तो वो आउट ऑफ इंडिया हो, आउट ऑफ योर कंट्री हो, ठीक है। अगर आप इंडिया में नहीं हो, कहीं और हो, तो हो सकता है वो इंडिया का हो या किसी और कंट्री का हो, या अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो वो आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, या फिर आउट काफ़ी दूर का स्टेट हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दूर की ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, जैसे कि दो 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 कंट्रीज को मिलाया जा रहा है, या दो बहुत दूर की एनर्जीज जो है वो मिल रही हैं। सो ये वाली एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है, ठीक है। यस, आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपको आपको ड्रीम का भी कुछ मिलने वाला है, आपके जो सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। गॉड का आपके लिए यही प्लान है
कि आप जो सपने देख रहे हो ना खुली आंखों से, वो पूरे होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जो ड्रीम्स आप देखते हो वो सच हो सकते हैं। आपको ड्रीम्स में डेफिनेटली मैसेजेस मिलते हैं, तो उन पे ध्यान दो। क्लैरिटी आपको मिल रही है आपके ड्रीम्स के थ्रू। ड्रीम कैचर आपको लगाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर हो सके तो आप ड्रीम कैचर को यूज़ करो। अगर आपको बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बैड ओमेंस हैं आपके लिए, कुछ नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट करी, तो आपको ड्रीम कैचर लगाने की ज़रूरत है। और उसको देखकर एटलीस्ट जब सो रहे हो तो उसको एक बार देखो, ठीक है। यस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि 2 दिन मिल रहे हैं, ठीक है। लव की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आ रही है आपके लिए। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। गॉड का क्या प्लान है। अगर आप, भगवान ने आपके लिए डेफिनेटली एक रिलेशनशिप बनाया है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो तो गॉड का यही प्लान है कि वो आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप में फ्यूचर में डेफिनेटली लेकर आएंगे, और वो आपके सच्चे प्यार के साथ ही होगा आपका कनेक्शन। और अगर आप कनेक्शन में ऑलरेडी हैं, मैरिड है या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत डीप होने वाला है, वो बॉन्ड बहुत बेटर होने वाला है आपका, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन में आपको पास्ट लाइफ के कुछ ग्लिम्पसेस आएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कनेक्शन क्यों बना इस जन्म में, और उसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी। ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि आप अपने कनेक्शन की वैल्यू को समझ पाएंगे, इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे कि उनकी उनकी प्रेजेंस आपके जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस रख रही है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। फर्स्ट ग्रुप के लिए गॉड का क्या प्लान है। ड्रीम्स अगर आपके बुरे हैं तो डेफिनेटली आपको उससे निकाला जा रहा है, आपको उसके लिए बताया ही गया है। नेगेटिविटी से आपको फॉर श्योर निकाला जा रहा है। कुछ कुछ प्रीवियस आपकी चीज़ें हैं जिसमें आप फंसे हुए हो, ठीक है, जिसमें से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो बट निकल नहीं पा रहे हो। कुछ कमिटमेंट हो सकता है, या कोई कोई किसी ने आपको फंसा लिया। पहले तो सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके ज़बरदस्ती के कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको फंसाया गया है, तो उससे आपको निकाला जा रहा है, ठीक है। उससे आपको बचाया जा रहा है। या फिर कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ, कोई इविल आई या ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे भी सेव किया जा रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे मुझे वूडू वाली एनर्जी बहुत दिख रही है, ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी दिख रही है। तो ब्लैक मैजिक से भी आपको सॉरी, भगवान अब बचा रहे हैं, निकाल रहे हैं आपको। और आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। जो भी विश थी आपकी, जैसे मैंने कहा कि आपके सपने पूरे होने वाले हैं। जो खुली आंखों से आप सपने देख रहे हो, आपकी विशेष जो हैं वो फुलफिल होने वाली हैं। ट्रू लव फॉर श्योर आपका आ रहा है, और इस तरीके से आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में आपका सच्चा प्यार आ चुका है। आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि आप जिसको रोज़ देख रहे हो, जिससे आप मिल रहे हो, वो आपका सच्चा प्यार है, ठीक है। आपको फॉर श्योर अपने सच्चे प्यार के बारे में जल्दी ही पता चलने वाला है, और एंट्री होने वाली है। जो सिंगल्स है, जिनके लाइफ में अभी कोई आया नहीं है, उनके फॉर श्योर लाइफ में आने वाला है सच्चा प्यार, ठीक है गाइज। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये रीडिंग। ये आपके लिए प्लान था गॉड का, जो वो चाहते हैं कि आपके जीवन में हो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा अपकमिंग वीडियोस के लिए। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्ते। वेलकम ग्रुप 2। चलिए देखते हैं कि गॉड का क्या प्लान है आपकी लाइफ को लेकर, जो अभी आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं है। गॉड क्या सोच रहे हैं, जिस भी डिवाइन एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, उनका आपके प्रति क्या एक्शन है, क्या वो लेने वाले हैं आपके प्रति एक्शन। आपके लिए आया है फॉलो द ट्रैवलर्स। ओके, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। आपको ऐसा लगता होगा कि लाइफ में आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है।
और आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं। जिंदगी एक एक ट्रैक पे चल रही है, फिर चलते चलते एकदम से जंप करके दूसरे ट्रैक पे चली गई, फिर जंप करके तीसरे ट्रैक पे चली गई। ऐसा लगता होगा कि लाइफ में बहुत मेस हो रखा है, लाइफ बहुत ज्यादा मैसी और लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है। एक स्लो पेस की, एक पीस की आपको एनर्जी फील नहीं होती होगी, जबकि आपको उसकी चाह है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप जो भी काम करते हैं उसकी आपको फॉर श्योर उसका आपको रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी नहीं मिलता, या फिर मिलता है तो पॉजिटिव नहीं मिलता। भगवान का प्लान आपके लिए यही है कि आपकी लाइफ में अब वो चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं, जो मैंने बताए हैं इससे रिलेटेड, उनमें आपको फॉर श्योर बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। ठीक है, आपको जो डायरेक्शन आपको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में, जिससे कि आप अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो ट्रू कंपेनियनशिप पा सकें, वो ट्रू सपोर्ट पा सकें जो आप चाहते हैं लोगों से, अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से, वो मिल सके, वो उस डायरेक्शन में आप चल सकें। वो डायरेक्शन अब आपको फाइनली मिलने वाली है। वो भगवान अब आपको मार्गदर्शन खुद दिखाएंगे बेसिकली। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो भी ग्रुप है इसमें डेफिनेटली मुरुगन को मानते हैं। ठीक है, कार्तिकेय को मानते हैं। कार्तिकेय की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जो बेसिकली हमारे इंडियन साउथ इंडियन में बहुत ज़्यादा ही इस डिवोटी होते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मुरुगन और कार्तिकेय की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही है। यहाँ पर ना आपकी लाइफ में बहुत दिख रहा है कि चेंजेस जो है ना वो आपके, एक कह सकते हैं कि इट्स लाइक कि आपको जो चेंजेस लाइफ में आते हैं वो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि फाइनली आप अपने उन चेंजेस को समझ पाएंगे एग्जैक्टली कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस आए वो कितने ज़्यादा इनएविटेबल थे और कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, जो चेंज नहीं किए जा सकते थे। और उन ट्रांसफॉर्मेशन से, उन चेंजेस से आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपको उसकी भी रेवलेशन होने वाला है। गॉड का यही प्लान है कि गॉड आपको डेफिनेटली डायरेक्शन देने वाले हैं, जिस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। आपको आपका पाथ पता चलने वाला है। ठीक है, और इस बीच में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। डिवाइन सपोर्ट भी आपको मिलेगी, डिवाइन गाइडेंस में मिलेगी, जिसमें एंजल्स आपके आसपास आपको बहुत ज़्यादा फील होने वाले हैं फ्यूचर में। और मुझे यहाँ पे आपके कुल देवी देवताओं की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई है कि उनका भी आपको अब फाइनली सपोर्ट मिलने वाला है। वो भी आपके लिए अब आपसे आगे वो अब रहेंगे। ठीक है, कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता, ये पूरी टीम, आपकी स्पिरिचुअल टीम जो है ना वो अब आपको फुली सपोर्ट करेगी। और मेंडेन लेवल पे भी आपको अब जहां से आप सपोर्ट चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, वहां से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके लिए ये मैसेज है, गॉड का प्लान है। कुछ है आपकी लाइफ में यूनिक, जिसको आपको एम्ब्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी यूनिकनेस ऐसी है जिसमें आपको शायद अभी शर्म आ रही है, अभी आप शेमफुल फील करते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, या फिर लोग इसका मखौल उड़ा सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं। बट आपको कहा जा रहा है कि अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कीजिए। अपनी यूनिकनेस को आप एम्ब्रेस करेंगे, अपने अलगपन को आप जब खुद अपनाएंगे तो दुनिया भी उसे अपनाएगी एक दिन डेफिनेटली। ठीक है, और वही चीज आपकी यूएसपी बन जाएगी। मार्क माई वर्ड्स गाइस, डेफिनेटली आपके लिए यही कहा जा रहा है कि जो आपकी यूनिकनेस है वही आपकी यूएसपी बन जाएगी इन फ्यूचर। सोसाइटी में उसी से आपको एक मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपको फाइनेंशियल गेन्स होने स्टार्ट हो जाएंगे उसी यूनिकनेस से। सो एम्ब्रेस योर यूनिकनेस। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए गॉड का क्या प्लान है एग्जैक्टली। सेकेंड ग्रुप के लिए क्या प्लान है गॉड का। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ओके, ये हो सकता है कि फाइनेंशियली आप अपनी लाइफ में अभी वो अचीव नहीं कर पाए हैं जो आप अचीव करना चाह रहे थे। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आपको डर लगता है कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर भी पाएंगे अपने लाइफ में या नहीं। यहाँ पे कंपैरिजन की भी मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है अपने सिबलिंग से ही कंपेयर कर रहे हो, अपने भाई बहनों से कंपेयर कर रहे हो, या फिर अपने
अपने कज़न से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपनी सोसाइटी में जो भी आपके आसपास लोग हैं उनसे, अपने इनर सर्कल से, अपने आउटर सर्कल से। यहाँ पे मुझे ना कंपैरिजन का बहुत ज़्यादा ही रोल दिख रहा है आपके लाइफ में, एक स्ट्रगलिंग का। वो स्ट्रगल आपको स्ट्रेस दे रहा है, एंजाइटी दे रहा है, ठीक है। सो आपके लिए गॉड का यही प्लान है कि पहले तो आपको उस माइंड सेट से निकाला जाएगा कि किसी से कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि आपकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, उसे अपनाइए, ठीक है। अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। और यहाँ पे आपके लिए डिवाइन टाइमिंग की मुझे एनर्जी दिख रही है कि जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में आपको मिलेगा, बट उसका एक डिवाइन टाइमिंग है। डिवाइन टाइमिंग से पहले नहीं मिलेगा। आई नो डिवाइन टाइमिंग सुनकर लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं डिवाइन टाइमिंग कब आएगी। सी, डिवाइन टाइमिंग का जो इक्वेशन होता है वो हमारे हमारे कर्मा से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जो हमें हमको क्या करना है कि हमें अपने सिर्फ कर्म करते जाना है, और जैसे जैसे हमारे कर्म कटते हैं वैसे वैसे हमारी डिवाइन टाइमिंग जो है वो शिफ्ट होती जाती है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ कर्म है फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड आपकी लाइफ में। कुछ हो सकता है कि पास्ट लाइफ कर्मा हो, या फिर इसी लाइफ में कुछ फाइनेंस से आपके लिए पास्ट में आपने कुछ इस तरीके का क्रिएट करा है जिसकी वजह से आपके फाइनेंस जो है ब्लॉक्ड हो गए हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको वर्क करने की जरूरत है, आपको कहा जा रहा है। और गॉड का आपके लिए यही प्लान है फाइनेंसिस को लेके, आपके करियर को लेके, कि आपको जैसे ही आपके वो कर्मा कटेंगे आपके लिए अबंडेंस के डोर खुल जाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर लिटरली आपके लिए अबंडेंस के डोर खुलते हुए दिख रहे हैं, बट डिवाइन टाइमिंग के साथ ही वो चीज़ होगी इम्प्लीमेंट आपकी लाइफ में। सो डिसहार्ट नहीं होना है, बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है इसी होप के साथ, इसी ट्रस्ट के साथ। ट्रस्ट ज़रूर रखना है कि आपकी लाइफ में भगवान ने बहुत कुछ अच्छा लिखा है। भगवान का एक्चुअल में बहुत अच्छा प्लान है आपकी लाइफ को लेके। आपकी ये जो आपके लिए जो अभी जो फिलहाल जो आप फेस कर रहे हो ना, वो एक टेम्परेरी फेज है आपकी लाइफ में। वो आपको सिर्फ और सिर्फ लेसन्स सिखाने के लिए है कि लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। आपको एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी को डेवलप्ड करने के लिए आपको फिलहाल टेम्परेरी फेज में डाला गया है, ठीक है। फाइनेंशियली जो आप फिलहाल जो डिप्लीशन जो मुझे फील हो रहा है आपकी लाइफ में, एक स्टकनेस जो फील हो रही है फाइनेंसेस को लेके, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उसके बाद भी आप अपनी लाइफ में वो गेन नहीं कर पा रहे हैं जो आप फाइनेंसेस से रिलेटेड करना चाहते हैं, अपने करियर से करना चाहते हैं। तो उसके पीछे वही रीजन है कि आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आपको डेफिनेटली उसमें स्विच दिखेगा, ठीक है। सो अबंडेंस डोर इज डेफिनेटली ओपनिंग, गोइंग टू ओपन फॉर यू इन द डिवाइन टाइमिंग, ओके। सो चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, गॉड का क्या प्लान है आपको लेके, ग्रुप 2 को लेके गॉड का क्या प्लान है। आप एक बहुत डीप फेज में हो, ठीक है, एक स्टैग्नेशन फेज में हो आपको इट्स लाइक कि भगवान आपको ना खुद से 2 ऑप्शंस देंगे उस जिसमें से आपको चूज करना है कि आपको एक प्रोस्पेरिटी, एक माइंडफुल पीस चाहिए, या फिर आपको ओके यहाँ पे बस मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगी कि आगे चल के आपको हो सकता है कि आपको क्रॉस रोड पर आपको लाकर खड़ा कर दिया जाए, जहां पर आपको 2 डायरेक्शन में से एक को चुनना हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो वो चीज़ आपको उसी टाइम पता चलेगी, अभी बताने के लिए मना किया जा रहा है। सो यस, यहाँ पे ये आपके लिए आएगा फॉर श्योर। जो आप स्टेग्नेशन फेज में है ना अपनी लाइफ के, उसमें से आपको निकाला जा रहा है, ठीक है। गॉड का यही प्लान है कि आप, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन से ज्यादा ना आपने खुद ने क्रिएट की है वो चीजें। ये हो सकता है कि आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है काम को करने का, या फिर बहुत ज्यादा आप लेजी हो, आपका रूटीन अच्छा नहीं है, कुछ चीज है जो आपने खुद से ही सेल्फ क्रिएट कर ली अपनी लाइफ में उस स्टकनेस को। तो उस स्टकनेस को अब आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। गॉड का यही प्लान है कि आपको अब एक्टिव किया जाए बेसिकली, ठीक है। अब आपको इस डीप फ्री स्टेट से निकाल के अब आपको उस अबंडेंस स्टेट में लाने के लिए भगवान ने अब खुद से स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है, ओके। सो यस, यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप बहुत लॉन्ग टाइम से
नेग्लिजेंस में जी रहे हैं, उस नेग्लिजेंस को अब और ज़्यादा केटर नहीं करना है आपको। अब भगवान ने अपने हाथों में ले लिया है आपका बेसिकली पूरा का पूरा भार, और अब आपको एक्टिव, इट्स लाइक कि अब आपको एक्टिव होना ही पड़ेगा। सारे लेजीनेस को आप छोड़ो और नेग्लिजेंस को छोड़ो, ठीक है, ऑब्लिवियंस को छोड़ो। अब आपको एक्टिव होना पड़ेगा लाइफ में अगर आप अबंडेंस चाहते हो तो, ठीक है, डिवाइन सपोर्ट चाहते हो तो अब आपको भी स्टेप लेने पड़ेंगे, एक्टिव होना पड़ेगा, और वही स्टेट से आप इस डीप फेज से आपको निकालने की तैयारी हो चुकी है। गॉड का ये प्लान है आपके लिए, ठीक है। आप लोगों के आप यहाँ पे एक वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा आ रहा है, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है बार बार। इट्स लाइक प्रो करके कुछ होता है जो कि अपने बेसिकली उसको नेग्लिजेंस में ही बोला जाता है, बट वो वर्ड एग्जैक्टली मेरे माइंड में आ नहीं पा रहा, स्किप हो रहा है। वो बहुत आ रहा है आपके लिए बार बार, उसका मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ओके नहीं, सी ग्रुप सेकंड के लिए क्या प्लान्स है गॉड के? ग्रुप सेकंड के लिए गॉड के क्या प्लान्स हैं? ओके, ईगल आ ही रहा था पहले भी आपके लिए, और एंशिएंट वन भी आ ही गया। ओके, सो एंशिएंट वन से मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब आपको फाइनली आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट मिलने लग जाएगा, ठीक है, उनकी प्रेजेंस आपको फील होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन अ हॉरर मैनर, ठीक है, आपको प्रेजेंस फील होगी मीन्स के आपके काम बनते बिगड़ते बिगड़ते बन जाना, कोई डिले हो रहा है तो वो उसका वो जल्दी से हो जाना, इस तरीके की ब्लेसिंग्स जो है आपके एंसेस्टर्स की आपको फील होने लग जाएंगी। उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लिटरली इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। उनकी उनकी विजडम, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी, हो सकता है कुछ लोगों को लिटरली अपने अपने पूर्वजों का कुछ मिलने वाला है एज अ गिफ्ट। ओके, कोई कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई ऑर्नामेंट हो सकता है, कोई चीज है जो आपको मिल सकती है। गॉड का ये प्लान है और वो आपको अपने रूट से कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। या और ईगल से मुझे जो दिख रहा है आपके लिए ये है कि आपको ना चुना गया है, बेसिकली यू आर एक्चुअली अ चोजन वंस। आपके लिए पहले भी आया था कि आप यू आर स्टेपिंग इनटू योर पावर। सो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हो, ठीक है, आपको भगवान ने, बहुत क्लोज हो आप भगवान के, और आप इस लाइक की ईगल की एनर्जी ना मुझे आपकी दिख रही है। ईगल ईगल किसी का विष्णु भगवान का किसी का है, वाहन है। सो मुझे वो एनर्जी दिख रही है आप लोगों में। सो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गॉड से और एंजल से। ये सारे जो हायर रिल्म्स की जो एनर्जीज है ना, इनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो ऑलरेडी, और आपको वही चीज़ बताई जा रही है, वही चीज़ आपको बार बार बताई जाएगी। वहाँ की इंफॉर्मेशन आपको डाउनलोड की जाएगी जिससे कि आपको पता लगे एग्जैक्टली कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है आपका, ठीक है। मुझे इसे क्लैरिफाई करना है, ईगल एग्जैक्टली आपके लिए किस टर्म्स में आया है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस ईगल। ओके, क्लैरिफाई ईगल। क्लैरिफाई ईगल। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक ये भी है कि अगर कनेक्शन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको लाइफ में कुछ इश्यूज आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी आ रहा है बैक ऑफ द डेक, जो ये बता रहा है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने अपनी लाइफ में कुछ फेस किया है, कुछ लीगल हो सकता है आपका डिवोर्स का
कुछ आया हो, या कुछ लीगैलिटी, कुछ सेपरेशन कुछ हुआ है आपके कनेक्शन में, जिसको अब फाइनली भगवान जो है उसको एक वो दे रहे हैं, दोबारा से कह सकते हैं कि एक न्यू चांस दे रहे हैं, अनदर चांस फॉर यू टू कनेक्ट विद योर लवर और योर पार्टनर। सो आपके लिए ना यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो कर्मा था रिलेशनशिप से रिलेटेड, कमिटेड रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो कर्मा था आपका अपने पार्टनर से रिलेटेड, वो अब भगवान ने डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो और आपको उनसे यूनियन अब कराने वाले हैं, उनका आपका अपने पार्टनर से रीयूनियन होने वाला है जो सेपरेटेड हैं, ठीक है। चाहे वो डिवोर्स में है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, किसी तरीके का कुछ लीगल इशू था, कुछ भी था, सो वो कर्म आप कट चुका है और आपको अपने पार्टनर से मिला दिया जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये सिंगल्स के लिए भी अप्लाई होता है कि आप, हो सकता है कि किसी कर्मा की वजह से आप अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहे थे, एंड फाइनली अब आपका वो कर्मा डिसॉल्व हो चुका है और अब आपको आपके पार्टनर से मिलवाया जाएगा, आपके ट्रू कनेक्शन से, ठीक है। आपके डिवाइन कनेक्शन से अब आपको मिलवाया जाएगा। ऑलराइट, चलिए और देखते हैं सेकेंड ग्रुप के लिए गॉड का क्या प्लान है। सेकेंड ग्रुप के लिए गॉड का क्या प्लान है। कुछ बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। मुझे आपकी फिजिकल दिख रहा है कि कुछ फिजिकली आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, मेटाफोरिकली नहीं, फिजिकल मैनर में आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपका यहाँ पे तो मुझे क्लियरली यही दिख रहा है कि जिनका घर नहीं बसा है उनका घर बसने वाला है, जिनका बस गया था लेकिन हट गया किसी रीजन से, कुछ सेपरेशन, कुछ भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, उनका दोबारा से रीयूनियन होने वाला है, दोबारा से घर बसने वाला है। यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है सिंगल्स के लिए घर बसने की, और जो सेपरेटेड थे उनका रीयूनियन होने की, ठीक है। सो मैरिज की यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। जो सिंगल्स हैं उनका डेफिनेटली बहुत जल्दी ही मैरिज होने वाली है, ओके। मैरिज का आपके लिए क्या, इट्स लाइक मैरिज कार्ड कह सकते हैं कि मैरिज कार्ड की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके मैरिज के कार्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बहुत ही जल्दी। सो आप अपने पार्टनर से जल्दी ही मिलने वाले हैं और आपका यूनियन होने वाला है गाइस, ठीक है। और ये जो यूनियन होगा वो डिवाइन यूनियन है, बहुत ही हायर लेवल का कनेक्शन होगा ये आपका या तो ट्विन फ्लेम से आपका कनेक्शन होगा, या फिर आपके हायर लेवल सोलमेट्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है बेसिकली, ठीक है। सो यह आपका फाइनली जो लोग अपने कनेक्शन को लेके, रिलेशनशिप को लेके परेशान थे इस ग्रुप में, उनको डेफिनेटली यहाँ पर रिलीफ मिलने वाला है, उनको उनके ट्रू लव से मिलवाया जाएगा। मैरिज डेफिनेटली इज ऑन योर कार्ड्स। भगवान का यही प्लान है कि अब आपको जल्द से जल्द एक पवित्र बंधन में बांध दिया जाए आपके सच्चे प्यार के साथ। मुझे यहाँ पर दो आत्माएं मिलती हुई दिख रही हैं, दो लोग नहीं, दो आत्माएं मिल रही हैं। सो ये बहुत ही डीप डिवाइन कनेक्शन होने वाला है, जो इट्स लाइक कि आप 5D में तो आप डेफिनेटली मिल चुके हो, एक हो चुके हो, बट अब इस रेल में धरती पे अब आपको मिलना बाकी है, और वही प्रोसेस जो है वो भगवान ने स्टार्ट कर दिया है आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी, लास्ट मैसेज देखते हैं कि आपके लिए ग्रुप 2 के लिए क्या आ रहा है। यस, आपका भाग्य बदलने वाला है, और वो भाग्य आपको कहाँ लेकर जाएगा, लेट्स सी। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी विजय होने वाली है, ठीक है। आपको सक्सेस, आपकी विक्ट्री होने वाली है आपकी। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत डिस्टर्ब थे, आपको समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कि आप उस चीज़ को किस तरीके से अचीव करोगे, आपके गोल्स को आप समझ नहीं पा रहे थे, तो डेफिनेटली वो गोल्स जो हैं आपके अब बहुत ही जल्दी आपको अचीव होने वाले हैं, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअल भी बहुत आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है
कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें जो नेगेटिव थी वो क्रम्बल्ड हो जाएंगी आपके जीवन से, और न्यू फाउंडेशंस आपकी लाइफ में अब बनने वाले हैं, ठीक है। टाइम इज डेफिनेटली इज ऑन योर इज ऑन योर लक। मुझे लक इज डेफिनेटली इज इन योर साइड लग रहा है। सो यस, डेफिनेटली आप बहुत लकी हो। भगवान आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत 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 लकी हो, ठीक है। और लक आपका और ज़्यादा 10x होने वाला है, 10x होने वाला है आपके पार्टनर के साथ मिलने के बाद। जब आप अपने पार्टनर से मिल लोगे उसके बाद आपकी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट होगी वो आप सोच भी नहीं सकते हो, लिटरली गाइस। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं, आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है। और अगर आप कैजुअल व्यूअर्स भी हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस। I'll see you in my next reading. Until then, take care of yourself. Namaste. वेलकम ग्रुप 3। चलिए देखते हैं कि गॉड का क्या प्लान है आपके लिए। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी में बिलीव करते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या प्लान है ग्रुप 3 के लिए गॉड का। एम्ब्रेसिंग enthusiasm, shout to the heavens with happiness। ओके, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, जिस भी डिवाइन एनर्जी में बिलीव करते हैं, वो आपका बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। आपकी खुशी उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है वॉइस ऑफ द हार्ट, लव्स फ्लो थ्रू यू एंड टू यू। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी खुशी, आपकी ज़िंदगी उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ऑर्डिनरी इंसान हो, पर ऐसा नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है, यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि आप कई बार आपको डाउट होता है कि आपके भगवान आपके बारे में सोचते भी हैं। मुझे ना यहाँ पर भगवानों की भी एक एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जैसे कि आप ना जैसे आपने 6 महीने शिव जी को माना, 6 महीने आपने कृष्ण को मान लिया, 6 महीने आपने हनुमान जी को मान लिया, या फिर आप जिस भी रिलीजन को करते हैं, फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने उनके डिवाइन एनर्जीज में 6-6 महीने में आपने गैप करके आपने फॉलो करते रहे। मतलब यहाँ पर मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि आप एक के प्रति समर्पित ना होके आप बदलते रहते हैं, ठीक है। वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है। आप एक भगवान को लो। पता नहीं, ये वाली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए आ रही है कि अगर आप शिव जी को पे बिलीव कर रहे हो तो आप शिव जी को पे बिलीव करो, ट्रस्ट करो, फेथ करो, थोड़ा टाइम दो उनको। ऐसा लगता है कि आप कोई विश मांगते हो, मान लो आपने जैसे कि शिव जी से आपने एक विश मांगी, वो पूरी नहीं हुई तो आप शिफ्ट कर गए विष्णु जी पे। अगर उन्होंने भी पूरा नहीं किया तो आप शिफ्ट कर गए माता जी पे, माँ को आप करने लग गए। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अपने आस्था को भी अभी तक समझ नहीं पाए हो, ठीक है। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी आस्था को समझने की जरूरत है कि आपका मन किसके प्रति आपका मन किसके प्रति है। आपको कौन, क्या पुकार है आपकी, कौन आपको पुकार रहा है, आपका दिल क्या चाहता है, एग्जैक्टली आपको उन्हें फॉलो करना है, ठीक है। चलो, ये तो मैसेज आपका डिफरेंट था। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो भगवान है, जिसको भी आप मानते हो सच्चे दिल से, वो आप नहीं जान रहे हो, बट आपका दिल, आपका सबकॉन्शियस माइंड डेफिनेटली जानता है। आपका हो सकता है कॉन्शियस माइंड ना जान रहा हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपका एक ईष्ट जानता है कि आपका ईष्ट भगवान है। वो आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं। आप दुखी होते हो तो वो दुखी हो जाते हैं, लिटरली। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जब आप खुश होते हो तो वो बहुत खुश होते हैं, आप दुखी होते हो तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये आ रहा है कि आपकी जो
हंसी है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है भगवान के लिए, और आपकी हंसी कभी रुके नहीं, उसके लिए वो सब कुछ करते हैं आपके जीवन में, वो सब कुछ आपको देते हैं जो आप चाहते हो, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको उसी भोलेपन से, उसी मासूमियत से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, जैसे मासूम आप हो अभी। अपनी इनोसेंस को नहीं ख़त्म करना है आपको, आप बहुत भोले हो। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, एक बच्चे की तरह हो आप, ठीक है। जैसे वही, जैसा मैंने अभी बताया कि किसी ने खिलौना नहीं दिया तो उसकी गोदी में नहीं गए। जैसे छोटे बच्चे मेनली करते हैं कि अगर कोई टॉफ़ी दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है, तो उसकी गोदी में चले जाते हैं जल्दी से, और अगर कोई नहीं दे रहा होता है तो उसको इग्नोर करते हैं, उस अगर वो गोदी पे ले ले तो वो रोने लग जाते हैं। तो वही मासूमियत है आपके अंदर, और भगवान कह रहे हैं कि इस मासूमियत को आपको ख़त्म नहीं करना है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में फेजेस आए हैं जिन्होंने आपकी पर्सनालिटी को बहुत डिफरेंट तरीके से संवारा है, सजोया है, ठीक है। आपको बहुत बेहतर इंसान बनाया है, और बेहतर बना रहे हैं। टाइम टू टाइम आप बहुत ज़्यादा बेटर होते जा रहे हो अपने जीवन में, ये भी आ रहा है, ठीक है। आपको ना किसी तरीके का मुझे यहाँ पे गॉड का जो प्लान आपके लिए दिख रहा है वो ये है कि आपको किसी तरीके का ऑनर दिया जा रहा है, कि सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। ये हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको किसी तरीके से ऑनर किया जाए, कोई आपको टैग दिया जाए, टाइटल दिया जाए। अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पर आपको कुछ मिले, मतलब किसी तरीके का टाइटल, किसी तरीके का ऑनर, आपको सम्मान डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है आता हुआ, जिसकी वजह से आपकी और पर्सनैलिटी सारे लोगों में लाइमलाइट होगी, ठीक है। आप इट्स लाइक कि आप दूर से, जैसे कहते हैं ना, दूर से चमकने वाला तारा, वो हो आप, और वही आपको बनाया जा रहा है, ठीक है। भगवान का प्लानिंग आपके लिए यही है कि आपको एक चमकता हुआ तारा बनाया जाए, जो दूर से सबको रोशनी देता है, जो दूर से चमकता है, जिसको सब देख सकते हैं। यानी आपको एक ऐसे हायर स्टेटस पे पहुंचाया जा रहा है जहाँ पे आपको आपको लोग आपसे इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, ठीक है। पर उसके बावजूद भी आपको अपनी नाइविटी में रहना, अपनी मासूमियत में रहना है, आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए भगवान का क्या मैसेज भी है आपके लिए। कुछ हो सकता है आपको कोई मैसेज भी देना चाह रहे हैं भगवान। क्या प्लान है आपके लिए? यस, अब बहुत भोले हो, बहुत अंदर से इतने मासूम हो, और आपको जल्दी ही लोगों की भावनाएं आपको समझ नहीं आती, आप लोगों के जल्दी बहकावे में आ जाते हो। तो भगवान आपको यही कह रहे हैं कि आपको लोगों के बहकावे में नहीं आना है, आपको लोगों के इंटेंशंस को समझना है कि कौन सा इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। हो सकता है आपकी इसी वजह से जलते हैं कि आप दूर से ही दिखते हो सबको, आपके अंदर का आपका ऑरा ही ऐसा है कि वो चमकता है, वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। और या आपको कहा जा रहा है कि इसी लव कंपैशन की एनर्जी में आपको रहना है, जिसमें आप हो अभी, ठीक है। यस, एंजल ऑफ लव आपकी रीडिंग में आए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये भी मैसेज है आपके लिए कि जो हायर रेल्म है, जो भगवान है, वो आपके लिए एक प्यार का रास्ता खोल रहे हैं, ठीक है। मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पर मुझे ना आपका पर्पस भी दिख रहा है कि आपको प्यार बांटना है, आपको लोगों में प्यार शेयर करना है, ठीक है। प्यार बढ़ाना है, स्प्रेड करना है। यू आर मेंट टू स्प्रेड द लव इन दिस सोसाइटी, इन द वर्ल्ड। मुझे ये एनर्जी आपके लिए दिख रही है। इट्स लाइक यू आर एन एंजल वाली वाइब्रेशन जो है वो आपकी खुद की है, और इट्स लाइक जैसे आप हो ये, और ये आपका दिल है जिसे आप स्प्रेड कर रहे हो पूरी दुनिया में, ठीक है। आप एक लाइट हो, एक बहुत ही प्योर फॉर्म हो आप, जो आपको पता भी नहीं है, और उसी चीज़ को आपको और आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। लेट्स सी, क्लैरिफाई दिस कार्ड, एंजल ऑफ लव। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर ये मैसेज भी है कि आपके जीवन में
अगर प्यार की कमी थी किसी भी मैनर में तो वो भी पूरी होने वाली है, उससे भी अब आपको शिकायत नहीं रहेगी। अगर फैमिली लव आप कहीं ना कहीं अगर आप डेफिशिएट फील करते हैं या फिर आपको सोसाइटी में आपको ऐसा लगता है कि आपको लोग इग्नोर करते हैं, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर बोलना पता नहीं क्यों मुझे रोका जा रहा है कि आपको आपको लव, ट्रू लव समझाया जाएगा। ठीक है, आई डोंट नो वाई ऐसा हो रहा है, बट मैं बहुत फोर्सफुली आपको बोल रही हूँ ये चीज़। यस, सी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी आ रहा है जो आपको प्यार के सच्चे मायने समझाएगा। ठीक है, एंड वो आपका पार्टनर भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपका पार्टनर ही आपको आपको एग्जाम्पल उनकी उनके प्यार से आप समझ सको, उनका प्यार आपके लिए एक एग्जाम्पल खड़ा करे कि ट्रू लव इज व्हाट, ट्रू लव की एनर्जी क्या होती है। ठीक है, बट जो सिंगल्स हैं उनके लिए फॉर श्योर कोई ऐसा इंसान आ रहा है, अपना पूरा बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग पर्सन आ रहा है, बहुत बहुत ही लविंग पर्सन आपके दुनिया में एंटर करने वाला है जल्दी ही। ठीक है, जो आपको सच में प्यार के, हो सकता है कि आपने एक्सपीरियंस जो अभी तक लव से रिलेटेड एक्सपीरियंस जो किया है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा आपके लिए। ठीक है, तो बट आपको अब फाइनली आपको समझाया जाएगा कि प्यार एग्जैक्टली क्या होता है। जब सच्चा प्यार आपको मिलता है तब तब कैसी दुनिया बन जाती है उस इंसान के लिए जिसको सच्चा प्यार मिलता है। ट्रू लव क्या होता है उसकी डेफिनेशन अब आपको समझाई जाएगी आपके जीवन में ऐसे इंसान को की एंट्री करके, आपके ट्रू लव की एंट्री करके, अगर आप सिंगल हैं तो। ठीक है, अगर आप कमिटेड हैं तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, चाहे वो ऑलरेडी आपका पार्टनर ही क्यों नहीं है, वो भी हो सकता है। वो आपको लव की डेफिनेशंस समझाएंगे कि प्यार जो है वो मांगने की एनर्जी नहीं है, हासिल करने की एनर्जी नहीं है। लव इज इट्स लाइक अ लव इज गिविंग। ठीक है, लव दे लेने का नहीं है, देने का है एनर्जी। वो चीज़ आपको ट्रू मैनर में समझ में आने वाली है। ऑलराइट, चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। बहुत ही डीप रीडिंग है आपकी, बहुत ज़्यादा, एंड आई एम एक्चुअली इंजॉइंग दिस रीडिंग। मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन फील हो रही है इस ग्रुप से। ट्री ऑफ लाइफ, यस। आपके लिए यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो यही है कि चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में फॉर श्योर। वो चेंजेस आपको आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, एंड ट्री ऑफ लाइफ से जो आपके लिए एक मुझे एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि आप अपने 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 रूट्स को समझ पाओगे कि आपकी सोल एग्जैक्टली सोल की क्या रूट है, सोल आपकी सोल का सोर्स क्या है। ठीक है, वहाँ वो नॉलेज आपको मिलने वाली है। एंड यहाँ पर ना ट्री ऑफ लाइफ से ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में फॉर श्योर किसी किसी मेंबर की एंट्री होने वाली है, एडअप होने वाला है कोई मेंबर आपकी फैमिली में। सो चाहे वो आपके 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 पार्टनर के रूप में है अगर आप सिंगल हैं, और अगर आपके लिए ऐसा नहीं है तो आपके फैमिली में कोई डेफिनेटली कोई किसी की शादी होने वाली है या फिर कोई चाइल्ड बर्थ होने वाला है, कुछ है जो किसी इंसान कि आपके फैमिली मेंबर डेफिनेटली इंक्रीज होने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस कार्ड एज वेल, क्योंकि ट्री ऑफ लाइफ की जो एनर्जी है वो चेंज की एनर्जी होती है। बदलाव, ऐसा बदलाव जो आपको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आपको ऐसी chaotic एनर्जी से आपको निकालने में हेल्प करेगा। ऐसा बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है।
आपको ग्रोथ की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगा। आपका हर्ट चक्रा पे भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हर्ट चक्रा पे वर्क हो रहा है आपके, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हर्ट बना हुआ है, सो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि आपके हर्ट चक्रा पे वर्क हो रहा है। आपको हो सकता है कि आपको अपने हर्ट चक्रा पे वाइब्रेशन फील हो, ओपन हो रहा है आपका हर्ट चक्र, जिसकी वजह से आपको एक्चुअल में ट्रू लव की जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो फील होने वाली है। ओके गाइस, चलिए और देखते हैं। लेट मी जस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे आपको और मैसेजेस भी मिलने हैं। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन मोर टाइम दिस कार्ड। ओके, या यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि हीलिंग भी आ रही है साथ ही साथ। जिन मैटर्स में आपकी लाइफ में हीलिंग की ज़रूरत थी, वो मैटर्स में आपको हीलिंग रिक्वायर्ड की जाएगी, ठीक है, प्रोवाइड की जाएगी, सॉरी, यस। इट्स लाइक कि दो चीज़ें यहाँ पे यूनियन की ही एनर्जी मुझे अब भी दिख रही है। ये कार्ड भी यूनियन को ही शो कर रहा है, और ये जो ट्रंक्स हैं आ, ये भी यूनियन को ही शो कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में यूनियन तो फॉर श्योर हो रहा है, ठीक है। चाहे तो आपका डिवाइन से यूनियन हो रहा है, या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से यूनियन हो रहा है। कुछ यूनियन की एनर्जी फॉर श्योर आपकी लाइफ में आ रही है इन द फ्यूचर। गॉड ने आपके लिए ये प्लान किया है, और बहुत ही ड्रीमी मुझे ये दिख रहा है। कुछ ड्रीमी हो सकता है, आपका कोई सपना है, उससे आपको मिलवाया जा रहा है, ठीक है। वो सपना आपका पूरा होने वाला है। बहुत ही फेरी टेल वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। सो ये हो सकता है कि फेरी टेल मैरिज जो चाह रहे हैं, उनकी वो विश फुलफिल होने वाली है। ये भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हेल्थ का भी यहाँ पर दिख रहा है कि हेल्थ अगर प्रॉब्लम थी आपकी या आपकी फैमिली में किसी की, तो वहाँ पर भी काम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेंस की जो एनर्जी है वो हीलिंग हेल्थ के लिए भी आती है। सो यस, आपकी हेल्थ भी यहाँ पर दिख रही है इम्प्रूव होती हुई, अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो। ऑलराइट, चलिए और देखते हैं कि थर्ड ग्रुप के लिए गॉड का क्या प्लान है। गॉड का क्या प्लान है थर्ड ग्रुप के लिए। ओके, गोल्डन पैलेस आपके लिए ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही सोच लिया है भगवान ने, ठीक है। प्यार भी सोच लिया, हीलिंग भी सोच ली, अब आपके लिए वेल्थ भी आ रही है, प्रोस्पेरिटी भी आ रही है, अबंडेंस भी आ रही है। गोल्डन पैलेस वही शो करता है कि आपकी लाइफ में अब जल्दी ही ऐसी एनर्जीज क्रिएट होंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जहां से आपको आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए, वेल्थ की एनर्जी मुझे दिख रही है, भर भर के आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। और ये स्पार्क की एनर्जी शोज कि आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, एक ऐसा ब्यूटीफुल फेरी टेल चेंज हो रहा है जो आपको आपको दोबारा से लाइफ को जीने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब थे अपनी लाइफ में, हो सकता है आपका मन भी नहीं कर रहा हो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है कि हो सकता है आपका मन ही ना कर रहा हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। सो इट्स लाइक लॉस्ट ऑफ होप। सो वो होप जो है ना, वो होप दोबारा से आपकी लाइफ में आने वाली है, किसी भी सेंस में। जिस भी ये जर्नल रीडिंग है गाइस, सो सबके लिए अलग अलग मीनिंग्स होंगे जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ उसके। तो होप, किसी के लिए होप जो है वो लाइफ इटसेल्फ हो सकती है, किसी के लिए होप लव हो सकता है, किसी के लिए होप हेल्थ हो सकती है। सो होप के भी बहुत डिफरेंट मैनर्स में मीनिंग्स होंगे सबके लिए अपने अलग अलग, ठीक है। सो मैं यहाँ पे यही कह रही हूँ कि होप दोबारा से आपकी लाइफ में आने वाली है। और यहाँ पर दिख रहा है कि फेरीज आपकी लाइफ में हैं, आपके आसपास। आप जब भी उनको बुलाओगे वो आपके पास आएंगे, जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके पास आएंगे बुलाने पे।
सो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आपको फेरीज को डेफिनेटली बुलाना चाहिए। वो आपको आपकी हेल्प करने के लिए आपके आसपास ही हैं, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या आपके लिए आ रहा है, गॉड का क्या प्लान है एग्जैक्टली। थर्ड ग्रुप के लिए क्या प्लान है, 9 ऑफ वाटर एंड सन ऑफ स्टार। सी, मैंने आपको कहा था ना कि आपको चमकता हुआ सितारा बनाना चाहते हैं, आपको इतनी सक्सेस देना चाहते हैं, वही आपके लिए आ रहा है गाइस। यू आर लिटरल अ स्टार। बहुत ही ब्यूटीफुल है आपकी एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि आपके जो कुछ कर्म है आपके जिन्हें ख़त्म किया जा रहा है, पास्ट लाइफ कर्मास हैं आपके जिन्हें ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे ये गंगा में नहा रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली कुछ गंगा में नहाने का मतलब ही होता है कि हम यूजुअली सब लोग गंगा में क्यों नहाते हैं, अपने अपने कर्मा को ख़त्म करने के लिए, अपने पाप को ख़त्म करने के लिए। जो जो सबके एक मेटाफोरिकली सब सोचते हैं कि जो भी हमने पाप किए होंगे कभी भी किसी भी जन्म में, तो वो गंगा में स्नान करने से ख़त्म हो जाते हैं, आपको मुक्ति मिल जाती है उससे। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास्ट कर्मास को, आपके प्रारब्ध कर्मा को ख़त्म किया जा रहा है, जिससे कि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ सके जो अभी शायद आप फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको ग्राउंड किया जा रहा है जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको एक हेल्दी वे में। और या होप की एनर्जी स्टिल आ रही है कि अगर आपको लाइफ में कभी भी ऐसा लगा किसी भी पॉइंट पे कि आपकी लाइफ बिल्कुल यूजलेस है और आप क्यों जी रहे हो, मुझे यहाँ पे इस ग्रुप में दिख रहा है क्योंकि, तो आपको बस ये समझना है कि जो भी आपने फेस किया वो एक टेम्परेरी फेस था, ठीक है। और वो उससे आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग मिली, लेसन्स मिले, और उससे मूव ऑन करके आपको अपने अपने उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको ये एग्जैक्टली मैसेज बोला जा रहा है। सो यस, आपके कर्मास को यहाँ पे डिसॉल्व किया जा रहा है जिससे कि आपकी लाइफ में आपको वो ग्रोथ मिल पाए, वो ग्रोथ मिल पाए जो आप चाह रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो आपका पार्टनर होगा ना, अगर आप सिंगल हैं तो आपका जो पार्टनर है वो आपको लाइफ की सारी वो हर एक चीज़ में सक्षम होगा आपकी सारी विशेष को पूरी करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विशेष के कार्ड के साथ ये कार्ड शोज कि जो लाइफ में आपका पार्टनर ऑलरेडी है वो, या फिर जो सिंगल्स हैं उनके जो पार्टनर आने वाले हैं, वो जो आपका पार्टनर है बेसिकली वो, उनको इतना सक्षम किया जा रहा है कि वो आपकी जीवन की हर नेसेसिटी को, हर नीड को, हर विश को फुलफिल करने के लिए सक्षम हो, ठीक है। सो यस, और लास्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप 3 के लिए। सी गाइस, मैंने आपको बोला ही था कि आपके लिए अबंडेंस आ रही है। आपको थोड़ा सा सब्र रखने के लिए बोला जा रहा है, सब्र रखना है। सब्र नहीं है आपके जिन्होंने भी ये चूज किया है पाइल, सब्र, पेशेंस, इम्पेशेंट हैं आप। आपको अभी चाहिए जो भी चाहिए वो, आपको यही कहा जा रहा है कि गॉड का प्लान है आपको हर चीज देने का, बट टाइमिंग के साथ। अबंडेंस है आपकी लाइफ में, प्रोग्रेस है, सक्सेस है, हेल्थ, एक हेल्दी लाइफ भी है आपकी लाइफ में, बट आपको थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलेगी और स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, ठीक है।
सो यस, यहाँ पे एम्प्रेस इटसेल्फ शोज कि आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी आ रही है कि माँ का आशीर्वाद आपको आपके पास है। आप अगर आप देवी उपासना करते हैं तो आप जिस भी देवी की उपासना कर रहे हैं उनकी पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी यहाँ पर इश्यूज अगर आपको है कि चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इशू है या फिर आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली इट्स इन योर कार्ड। फर्टिलिटी से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फर्टिलिटी इशू जल्दी सॉल्व हो जाएगा जिनके है। नहीं तो आप अगर आप चाह रहे हैं चाइल्ड बर्थ तो कंसीव आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड शोज की आपका जो पार्टनर है, मुझे यहाँ पे ना आपके लिए आपके साथ साथ आपके पार्टनर की भी लाइफ टर्न होती हुई दिख रही है, ठीक है। ये एक पहला पाइल है और ऐसा मैंने आज तक कभी रीडिंग नहीं की है, बट जिसमें जिसमें ग्रुप वालों के साथ साथ उनके पार्टनर की भी चेंजेस दिख रहे हैं। उनके पार्टनर की भी रीडिंग में ऐसा आ रहा है कि उनको भी साथ के साथ ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं ताकि ग्रुप जिन्होंने भी चुना है उनको ब्लेसिंग्स मिल सके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी ब्लेस्ड किया जा रहा है जिससे कि आप उनके थ्रू आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिले, ठीक है। सो यस, यही है। और यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज़ की। कोई सिचुएशन अगर आपकी फॉगी सिचुएशन है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा, आपको हमेशा डिस्टर्ब रहते हो, आपकी क्लैरिटी नहीं मिलती, कंफ्यूजन रहती है, तो अब आपको कंफ्यूजन आपका ख़त्म किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है अपनी लाइफ में, ठीक है। या मुझे आपके लिए एक कार्ड और निकालना है। लेट्स जस्ट सी, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, बिकॉज आपके लिए ऑलरेडी एक कार्ड एक्स्ट्रा था, बट ऐसा लग रहा है जैसे इस पाइल के लिए कुछ इनकम्प्लीट है। लेट्स जस्ट सी ग्रुप 3 के लिए, ये तो ज़्यादा है, ग्रुप 3 के लिए और क्या प्लान है गॉड का। ग्रुप 3 के लिए क्या प्लान है गॉड का। Pillar of light, your vibration is rising, you are the oracle. See, जैसा मैंने आपको बोला ही था कि आप लाइट हो, आपको 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 अलाइन किया जा रहा है उस यूनिवर्स के साथ जिससे कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो सके और आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को, ग्रोथ को, लव को, हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सको, ना कि उनके पीछे भागो, ठीक है। सो यस, आपकी वाइब्रेशन को ही हाई किया जा रहा है। यू आर द ऑरेकल गाइस, यू आर अ वेरी डिवाइन सोल्स, बिलीव मी और नॉट, यू आर द वंस, यू आर द चोजन्स by the God itself. Yes. So yeah, this is the key message for you in this reading कि आपकी वाइब्रेशन को ही उठाया जा रहा है, ठीक है। सो या होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या फिर कैजुअल हैं, देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है स्टिल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you in my next reading. Until then, take care of yourself. Be blessed. Namaste.